ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या है अपना, रेडिएटर इन ए डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम ऑपरेट्स एट ए सरफेस of 55 degree Celsius. Determine the rate at which it emits radiant heat per unit area if it behaves as a black body. हाँ बेटा, गालो 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 गालो। है ना, तो ये है आपका। तो बस अपन को ये जो रेडिएशन का जो मतलब रेडिएशन वाला जो क्वेश्चन है, ये अपन वेटिंग रूम, इसको 10 मिनट पहले से सब लोग आ जाया करो, हर बार वेटिंग करते के लिए। हाँ, तो इसमें क्या सॉल्यूशन आपको देखिए, ये तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ ये आपको क्या था, उसका पता था क्या नहीं, फार्मूला मालूम है कि नहीं मैंने, Q इक्वल टू सिग्मा, ठीक है ना, टी टू पावर 4, सिग्मा ए टी टू पावर 4 है। तो सिग्मा देखिए, अब Q इक्वल टू, अब यहाँ क्या कर दिया हमने, जो Q हमने हीट फ्लक्स, स्मॉल Q इज द हीट फ्लक्स, तो हमने Q जो ये था इधर का, वो इधर इसके नीचे ले लिए अपन ने, तो Q बाय ये बन गया अपना हीट फ्लक्स स्मॉल Q, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। अब इक्वल टू क्या हो गया भैया, ये हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम है, पता ही रहता है, याद ही करना है सीधा आपके लिए, 55.66797 इंटू 10⁻8, ठीक है ना। और अब इसके लिए भी अपन को मेन क्या था, अब अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है, 55 डिग्री सेल्सियस। जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन द केल्विन, केल्विन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अपन किसका इंटू प्लस कर देंगे इसमें, 55 प्लस किसका कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे, तो ये इतने को जोड़ने के बाद 4 की पावर लग जाएगी, इसकी 4 की पावर है। अब इसका अपन जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा, वो आपको यहाँ दिख गया, ये आंसर, ये आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है। कोई डाउट किसी को? तो उसने यही हमको बोला था कि फाइंड आउट द हीट फ्लक्स बोला था, है ना, तो हम हीट फ्लक्स ही निकाल रहे हैं इसमें, तो ये हीट फ्लक्स निकाला है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। आ गया ना सबको? भाई हमने कुछ नहीं किया है, देखो ये अपन ने ये फार्मूला याद किया था अपन ने, सिग्मा इक्वल Q इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, यही था ना अपना फार्मूला, है ना। तो मैंने क्या किया, इस ए को पकड़ के यहाँ से, और इस ए को पकड़ के यहाँ रख दिया, तो जब यहाँ पे ये रख लोगे इस तरीके से, ये इधर आ गया, तो यहाँ से क्या करोगे भैया, इसके लिए ये वाला, ये यहाँ से खत्म कर दिया हमने, ये अपना सिग्मा ये कर दिया, तो इसी को, इस पूरी टर्म को हमने, एडमिटिव होते रहो तुम लोग तो, ठीक है ना। तो ये जो इस पूरे टर्म को अपन ने क्या लिख दिया है भाई, इसी को लिख दिया है Q, इस पूरे को बना के एक अपन दिखा दिए हैं स्मॉल Q से। स्मॉल Q इज द हीट फ्लक्स, या फिर अपन बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, पर हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया को ही अपन हीट फ्लक्स बोलते हैं। तो स्मॉल Q से दिखा दिया, तो यहाँ पे वही हुआ है, Q बाई ये करके यहाँ पे दिखा दिया, स्मॉल Q इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4। तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता ही होता है कि 5.66797 इन 10⁻⁴ सॉरी, इंटू जो आपका टी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, टी की वैल्यू आपको यहाँ दिया है 55, तो उसमें अपन क्या है कि भैया एक सेल्सियस में, तो केल्विन में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा उसमें, 273 प्लस क्या हो जाएगा आपका 55, तो ये आप जो दोनों को जोड़ लेना, ठीक है ना। तो ये आपका बना लेना जो भी जोड़ कर, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसको 4 की पावर लगा देना उसके ऊपर, बस इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया केल्विन वाट पर मीटर स्क्वायर, जो हम बोल यही निकालते हैं अपन, है ना। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, बाकी तो पढ़ोगे तो जब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना समझ में? यस सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है कम से कम समझ में। चलिए अब आगे बढ़े, तो ये अपन आगे बढ़े। हाँ, अब देखिए क्या है कि हमने जैसे कंडक्शन देखा, कन्वेक्शन देखा, रेडिएशन देखा, ठीक है ना, हम उसमें हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ये कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसमें मेन क्या होता है कि जैसे हमने अपन देखते हैं कि भैया हीट ट्रांसफर कब होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तभी जाके हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एनालॉग बिटवीन थर्मल सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम इसमें वो निकालें, थर्मल सर्किट एक बनाए, इलेक्ट्रिक सर्किट तो अपन ने सबने पढ़े होंगे, है ना।
BEEE या जो BEE जो आया होगा आपको सब्जेक्ट, उसमें आपको एक थर्मल सर्किट पढ़े होंगे आपने, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? पढ़ा था। यस सर 11th क्लास से। हाँ पढ़े हैं ना। तो अपन क्या भैया एनालॉग वही अपन यहाँ देख रहे हैं कि मतलब अपना उससे जो मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में और थर्मल सर्किट में क्या एनालॉग है, ठीक है ना, दोनों के बीच में। तो वही हम देखने के लिए थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं। तो ये अपन ने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो पूरा आपने सॉल्व किया होगा, डेरिवेशन बनाया होगा इसका। लेकिन अपन जस्ट हम जानते हैं कि ओम्स लॉ अपना क्या होता है, तो अपन ने लिख दिया वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा अपना करंट से हो गया, आई लिख दिया अपन ने। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं V इक्वल टू क्या हो जाता है, IR हो जाता है, ठीक है ना। तो जब इसको अपन दिखाते हैं तो क्या होता है, V/R इक्वल टू आई, ये आप कहलाता है ओम्स लॉ, इसको बोलते हैं। ये V इक्वल टू क्या कहलाता है, वोल्टेज, ये I क्या कहलाता है आपका करंट, और R क्या कहलाता है, कौन बताएगा? रजिस्टर। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहलाता है। मतलब कि अगर, तो इसका सीधी सी बात है कि यदि जैसे हमारा, जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं और हमारी जो मतलब लाइट अपने जैसे वहां से चालू होती है पावर हाउस से और अपने पास पहुंचती है, ठीक है ना। तो कैसे होती है कि अगर उसमें, तो सीधी सी बात है कि करंट आ रहा है, सीधी आपके घर में क्या आता है, करंट आता है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो जो करंट आ रहा है तो वो किस कारण से आता है, वोल्टेज डिफरेंस के, मतलब कहने का ये हुआ कि करंट का जो फ्लो हो रहा है, करंट वहां से यहाँ पे आ रहा है वायर के माध्यम से, तो वो किसके कारण से आ रहा है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण से, ठीक है ना। और ये तो आर क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है उसके लिए, ठीक है ना। तो सीधा सा बात है, इस ओम्स लॉ से ये बोल रहा है कि आपका करंट फ्लो तभी होगा जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया करंट फ्लो जो है वो वोल्टेज डिफरेंस, है ना, के कारण से होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये आपका आर कहलाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब इसको अपन आई से शो कर दे, जो यहाँ पे दिखाया भी अपन ने, ये V1 यहाँ पे ये है, ये V2 है यहाँ पे, ये करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, ये आई जो अपन आई से दिखा रहे हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण अगर हुआ होगा उसमें, तभी जाके हमारा करंट का फ्लो होगा। तो अब हम बात करते हैं भैया इसी प्रकार से अपन जो अपना हीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी जैसे यही देखो, ये तो हमने इसको सॉल्व किया है फिलहाल में, तो ये सॉल्व करके दिखाया। कंडक्शन में आपको बताया, जैसे ये Q है, यहाँ पे Q है, ये T1 है, ये T2 टेम्परेचर है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। इसको अपन एक जगह और पहले सॉल्व कर चुके हैं अपन इसको, है ना। तो Q इक्वल टू क्या बताया था अपन ने, -K dt/dx, अपन कंडक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये अपन ने इस तरीके से किया था। तो अब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इसको अपन ने सॉल्व करके यहाँ पे ये इसको लिखा था अपन ने, क्या लिखा था भैया, Q इक्वल टू KA/L T1 - T2, यही लिखा था ना भैया। सॉल्व किए थे तो यही आया था कि नहीं आया था, यस सर, यस है सर। ना। देखो अपन न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं इससे और रिलेटेड अपन एक, है ना, इसी फार्मूला का यूज करके, Q इक्वल टू KA/L T1 - T2, जिसमें K क्या है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है आपका एरिया हो गया आपका, है ना, और A एरिया है आपका, ये एरिया है आपका, ठीक है ना। ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ये आपकी उसकी जो प्लेट है, स्लैब है, उसकी लेंथ है। और T1 - T2, ये T1 ये आपका यहाँ का टेम्परेचर है, T2 आपका यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये आपने हीट ट्रांसफर, तो अपन अब इसके फॉर्म में अपन इसको ला रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, Q इक्वल टू KA/L T1 - T2, हमें जस्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन लाइक दैट, ठीक है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो हमने क्या किया, इसको Q इक्वल टू कर दिया, T1 - T2 कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीधी सी बात है, अब इसका काम कर रहे हैं हम। हीट, अपन सीधी सी बात बोल रहे हैं कि हीट फ्लो तब होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जब आपने बोला कि करंट का फ्लो कब होगा, जब वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो हीट फ्लो कब होगी, जब करंट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो हम उस फॉर्मेट में हम इसको बना रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, जहां पे ये रख दिया, कोई यहाँ करंट फ्लो कर रहे थे, यहाँ अपन हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो Q इक्वल टू कर दिया अपन ने, वोल्टेज डिफरेंस के कारण, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो अपन ने T1 - T2 कर दिया। अब ये तो टर्म है ही नहीं फिर इसके हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है कि Q इक्वल टू ये अपना ये बन गया, Q क्या बन गया आपका, V बन गया, है ना, नहीं सॉरी I बन गया। और ये T1 - T2 क्या बन गया आपका, V बन गया, जब इससे अपन एनालॉग करेंगे तो, ठीक है ना। अपॉन इसको क्या कर दिया अपन ने, नीचे लेके आ गया भैया, क्योंकि हमको इसकी नीचे जरूरत है, क्योंकि ये R भी चाहिए था अपन को, यहाँ पे R चाहिए था कि नहीं चाहिए था अपन ने। तो जब K/L है यहाँ पे, और जब इसको जमीन में नहीं मतलब बेस में लेके आएंगे इसके लिए, तो कैसे आएगा भैया बेस में ये अपना, उसको L/K कर दें, पलट दें, 1/, के फॉर्म में होता कि नहीं होता है अपना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा ये, आ रहे सर, आ रहे। ये कैसे आ गया, ये यहाँ K/, ये KA/L था, यहाँ L/K हो गया, क्यों हो गया,
हैं? सर वो नीचे चला गया ना रेसिप्रोकल। यस यस यस, है ना, तो इसीलिए अपन ने कर दिया। तो अब देखो आप इस इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन को अपन एनालॉग करेंगे तो देखो आपको समझ में आएगा, कुछ थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये हीट ट्रांसफर है तो यहाँ पे करंट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, करंट ट्रांसफर हो रहा है, ये हीट ट्रांसफर हो रही है। ये करंट ट्रांसफर कब हो रहा है? वोल्टेज डिफरेंस के कारण से, जो हमने आपको बताया कि यहाँ V1 है यहाँ V2 है, तो यहाँ पे भी क्या हीट ट्रांसफर कब हो रही है? टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर के कारण से हो रहा है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है। नीचे थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसको हमने बना दिया L/, तो मतलब अपना कहने के मतलब ये है कि L/K जो अपना जो बन गया यहाँ पे, जो वहां से टर्न आई थी यहाँ पे ले लिए हैं, वो आपका बन गया थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये सीधी सी बात है कि अपन ये देख रहे थे कि अपन मैंने अपना तो करंट वरेंट तो अपन पढ़ने वाले नहीं है, अपन तो हीट थर्मल पढ़ रहे हैं, तो अपन वही देख रहे हैं कि हीट फ्लो तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो ये अपना नीचे बन गया थर्मल रेजिस्टेंस। ये अपनी एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए उसके अलावा 2 क्वेश्चन और दिए थे। हाँ देखिए, तो अपन ने वही यहाँ पे दिखा दिया कि टेम्परेचर, जो अपन ने वहाँ पे वोल्टेज दिखाया था V1 V2 दिखाया था, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया T1 T2, मतलब यही दिखा रहा है कि T1 और T2 जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हो रहा है। तो ये आपका ये बीच में क्या लग रहता है? थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। वहाँ क्या था? अपना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। तभी जाके अपना हीट का फ्लो होगा। जैसे वहाँ करंट का फ्लो हो रहा था तो इस कारण से हो रहा था, यहाँ पे हीट का फ्लो तभी होगा ये जब T1 T2 में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और ये आपका रेजिस्टेंस है। और इस तरीके से तो अपन ने यहाँ लिख दिया इसको, ये जो अपन वहाँ निकाला था कि जब नीचे अपन ने उसको कर दिया था, उसको अपन को Q को इक्वल टू किसके बना, I के बराबर कर दोगे, T1 माइनस T2 किसके कर दो, V के बराबर कर दोगे, और R के बराबर किसको कर दोगे? आपका नीचे जो अपना टर्म आ गई थी, तो वो टर्म क्या थी आपकी? L/K था क्या नहीं था? फिर से दिखाऊं? इसमें क्या दिया हमको? दिख रहा होगा आपको ये नीचे L/K क्या है? R है। T1 माइनस T2 क्या है? V है। और Q क्या है आपका? I है। तो हमने इसको एनालॉग कर दिया, तो ये अपना RTH की वैल्यू आ गई। तो इसको RTH, TH मतलब होता है थर्मल रेजिस्टेंस, TH से शो कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। RTH क्या हो गया आपका? थर्मल रेजिस्टेंस। क्या वैल्यू है इसकी? थर्मल रेजिस्टेंस L/K। तो द इनवर्स ऑफ थर्मल, अब ये बात करते हैं कि जैसे ये क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस तो ये हो गया, तो कंडक्टेंस की बात करते हैं। अब हम कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, थर्मल। तो द इनवर्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज नोन एज थर्मल कंडक्टेंस, मतलब उसका जस्ट इनवर्स होता है तो उसको थर्मल कंडक्टेंस बोलते हैं। तो के वहां पे लिख दिया। तो थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू करके 1/K कर दिया अपन ने इसको यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये सीधी सी बात है कि याद रखना कि जब यहाँ पे RTH की वैल्यू आपकी L/K है, तो K की वैल्यू हो जाएगी K/L, जस्ट पलट जाएगी, क्योंकि जैसे इसके क्या हो गया है, यहाँ पे RTH इक्वल टू 1/, में आ गया ये भैया। जब 1/, में आएगा तो भाई इसकी वैल्यू जो रहेगी जस्ट पलट जाएगी आपकी यहाँ पे, तो ये कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी। तो सब में चाहे एक्स डायरेक्शन में निकालो चाहे किसी में भी निकालोगे तो आपको इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा। फिर हमने कन्वेक्शन देखा, तो कन्वेक्शन में भी आपने क्या देखा भैया? अभी अपन कंडक्शन देख रहे थे ना, अपन कंडक्शन का सॉल्व कर रहे थे, थर्मल रेजिस्टेंस, एनालॉग बिटवीन थर्मल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में। अब हम कंडक्शन के देख लिए, ये कंडक्शन की कहानी है। अब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं, तो कन्वेक्शन में क्या हो जाएगा भैया? Q इक्वल टू HA डेल T। तो H आपको पता ही है क्या है भैया? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। A आपका एरिया होता है, डेल T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। सेम आपको उसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इसके लिए। करंट फ्लो होता है तब जब वोल्टेज डिफरेंस होता है, और रेजिस्टेंस तो आपका लगता ही है। तो यहाँ पे भी Q को भी किसके फॉर्म में बना दो भैया? डेल T। और ये अपना बना हुआ HA, तो ये क्या हो जाएगा? 1/HA। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। नहीं आया? आ गया सर। अरे कोई बोला था ना नहीं आया है, कोई मैडम बोल रही थी। मैडम समझ में आ गया? हेलो, कहाँ चलेगा भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? आ गया आ रही है सर। सर, आ रही है। अरे कोई बच्ची नहीं समझ में आया उसको? कोई नहीं बोल रहा है? सबको आ गया है ना? तो इस फॉर्मेट में अपन ला लिया Q इक्वल टू HA अपॉन डेल T। तो भैया इसमें तो ये अपना 1/H की भाई सीधी सी बात है कि जब ये ऊपर है, अगर यहाँ पे था उसको नीचे लाना है तो 1/H के फॉर्म में लाएगा ना, ठीक है ना।
आवाज कट रही है किसी की। तो ये RC इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? तो ये अपन कंडक्शन की बात कर रहे थे तो अपन ने TH से दिखा दिया था। अब इसमें भैया कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तो RC से अपन ने कर दिया। RTHC कर सकते हो आप उसको, थर्मल तो रेजिस्टेंस है ही, और C कर सकते कन्वेक्शन, है ना, कंडक्शन के लिए अगर रख दें। तो ये RC इक्वल टू 1/HA है ना। जब ये RC है, ये थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो ये है कन्वेक्शन के केस में। तो भैया इसमें कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो KC कन्वेक्शन के लिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? HA, जस्ट पलट जाएगा ना भैया, आपको ये बताया था मैंने आपको, द इनवर्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज नोन एज थर्मल कंडक्टेंस। तो बस यही हो गया, तो KC इक्वल टू HA हो जाएगा। अब सिमिलरली हम रेडिएशन की बात करते हैं, तो रेडिएशन में भी हमने वैल्यू क्या निकाली? Q इक्वल टू सिग्मा A E1 F T1 - 4, ये सब निकाला था अपन इस तरीके से, ठीक है ना। तो अपन को निकालना है अपन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा? सीधा से निकाल दो भैया यहाँ पे 1/, ये तो T1 - T2 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। 1/A1 एप्सिलॉन F। तो बस इसी को अपन थर्मल, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा भैया रेडिएशन के लिए? सिग्मा A1 एप्सिलॉन F, ये आपका इसका हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो मेरे को। नो नो सर। नो डाउट, आगे बढ़े? नो सर। नहीं बढ़े? यस सर। तो बंद कर दें? बढ़े सर। सर पढ़ाई। हाँ, तो ये इतना समझ, इतना तो समझ में आ गया, यस सर। है ना। तो अपन ने क्या देखा आज कि अपन मेन अपना जो देख रहे थे कि भैया पहले नंबर तो हमने न्यूमेरिकल एक एक करके कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं वो हमने देख लिए, ठीक है ना। इसके बाद में भैया हम अगर इसके बारे में क्या बात कर रहे थे अपन, ड्राइविंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है और उसके बारे में वो कैसे निकलेगा। तो वो अपन ने उसको करंट के माध्यम से अपन ने इसको निकाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, फिर एक थर्मल सर्किट बनाया। थर्मल सर्किट आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट इसकी पिछली वाली उसमें आपका था, ठीक है ना। अब ये कहानी खत्म हो गई। तो अपन को इस तरीके से कोई निकालने का बोलेगा, अपन को थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का बोलेगा, कंडक्टेंस निकालने का बोलेगा, तो आपको ये सब वैल्यू मालूम होना चाहिए, फार्मूले मालूम होना चाहिए, तभी जाके हमारा निकलेगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए अभी हमने क्या देखा था, कंडक्शन में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन ने। कंडक्शन में कैसे सॉल्व किए थे क्वेश्चन कि अपन ने एक स्लैब ले लिए थे, ठीक है ना। और स्लैब में बस उसमें अकेला कुछ नहीं था, उसमें सब ये देखा था कि एक इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कोई वैल्यू थी, एक इसका एंड का, बस एक इतनी स्लैब थी, ये वाली इतनी थी, है ना। हाँ, ये बस इतनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, और यहाँ अपन ने T1 माना था, यहाँ T2 माना था, वो कहानी खत्म हो गई थी। अब क्या है कि जैसे एक बॉल रखी हुई है, जैसे बॉल अपने में दीवार है मान लेते हैं, ठीक है ना। अब एक साइड का दीवार है तो डेफिनेटली भैया जैसे अपन घर ही बनाया अपना, तो घर में क्या होता है, जैसे गर्मी का समय देखते हैं अपन, तो गर्मी के समय में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर, दीवार के बाहर वाला टेम्परेचर ज्यादा होता है और घर के अंदर का टेम्परेचर कम होता है। AC वेसी भी नहीं चलेगा तब भी थोड़ा कम रहता है, ठीक है ना। कई केस में ऐसा रहता है कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, अंदर का टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको वो कुछ भी कंडीशन होती है, घर बना हुआ है तो भैया वो सीजन के हिसाब से अपने जैसा रहेगा, समर का रहेगा, विंटर का रहेगा, ठीक है ना। और हम विंटर में जाएंगे तो भैया घर के अंदर का थोड़ा ठीक लगेगा, हीट लगेगी, अच्छा लगेगा, और घर के जैसे बाहर निकलेंगे तो एकदम से कांपने लगेंगे, क्योंकि वहां बाहर का टेम्परेचर अलग है। तो एक हमने एक दीवार मान लिया, मतलब एक स्लैब, मतलब एक दीवार ले लिया हमने। तो इसमें यहाँ पे हमने एक फ्लूइड, एक जस्ट एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो वो पूछेगा भैया कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसमें कितने भी जोड़ सकते हैं, ऐसा एक नहीं है, कई भी जोड़ सकते हैं आप, कितने भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल से हम इसको समझा रहे हैं आपके लिए। तो अब अपन ने क्या कर दिया भैया, जैसे एक फ्लूइड ए, मतलब कोई भी एक फ्लूइड है, जो इसका अपन ने ये मान लिया एक फ्लूइड है, ठीक है ना। ये आपका एक जो दीवार के अंदर साइड रखा हुआ है, एक मान लो दीवार के बाहर साइड फ्लूइड रखा हुआ है। तो एक फ्लूइड ए है और एक फ्लूइड बी है। फ्लूइड ए का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्लूइड बी का टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। कैसे बोल सकते हैं अपन, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ये मान सकते हैं अपन कि भैया ठंड का समय है और रूम के अंदर हम इधर बैठे हुए हैं, है ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं भाई, है ना, क्यों अपन यहाँ बैठे हैं, ये रूम का ठंड का समय है, तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द आउटर जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर से, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, यहाँ पे अपन रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर तो एकदम से क्या हो जाएगा, ठंड रहेगी, तो वहां पे तो और टेम्परेचर कम हो जाएगा एकदम से, ठीक है ना। तो ये है आपका भाई। तो अपन ने यहाँ पे एक फ्लूइड ए मान लिया, एक फ्लूइड बी मान लिया, ठीक है ना। अब फ्लूइड में कुछ भी, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, गैसेस भी, जैसे एयर भी एक फ्लूइड में आता है, ठीक है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, ये नहीं आपको बोलेगा कि तो कन्वेक्शन क्या है कि एयर में भी होता है, समझे बात के लिए।
तो ये अपन को माने तो उसमें, क्योंकि उसमें भी तो ये एयर भी जो क्या है फ्लूइड में ही आता है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो उसी फॉर्म में टाइप है। तो गैसेस जो हैं, लिक्विड और गैस जो है, सब क्या कहलाती हैं आपकी, फ्लूइड में आता है। तो एक फ्लूइड अपन ने ए ले लिया, एक फ्लूइड बी है। यहाँ एक अपन ने जो बॉल है अपनी बनी हुई है, अब वो कंक्रीट की बनी हो सकती है, मेटल की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है ना, प्लाई की बनी हो सकती है, कुछ भी बनी हो सकती है। तो ये अलग अपन ने ले लिया, इसको के लिखा दिए अपन ने भैया। अब हीट ट्रांसफर हो रही है इस डायरेक्शन में, ये आपकी यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है क्यू, जो यहाँ दिखा रहा है आपको हीट ट्रांसफर। टीए फ्लूइड का टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे जो पूरा ये फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा यहाँ पे फ्लूइड भरा है, यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा इस तरीके से, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, ये फ्लूइड ए है, ये फ्लूइड बी है, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से, ये आपका ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला ये दीवार है अपनी, ठीक है ना। इस पे अपन को काम करना है पूरा, ठीक है ना। तो भैया आप क्या करेंगे जब इस पे काम करना है, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। हीट ट्रांसफर क्यू इधर से इधर जा रही है अपना, दिख ही रहा है आपको, आराम से दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए भाई, सबसे पहले तो क्या है कि कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो इसको देखो Q इक्वल टू यू ए डेल टी, ये कहलाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, है ना, U। तो ये कंबाइंड मैकेनिज्म अपन जब करेंगे तो इसमें अपन बढ़ते ओवरऑल हीट ट्रांसफर, मतलब ओवरऑल कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू यू ए डेल टी अपने, तो अब हम यहाँ की बात करते हैं ना बेटा, इधर की बात कर रहे हैं अपन, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो कन्वेक्शन हो रहा है, मतलब हीट, देखो हमने यहाँ टीए टेम्परेचर दिखाया, मतलब टेम्परेचर इस फ्लूइड का टेम्परेचर टीए होगा, तो ये टेम्परेचर टीए से आएगा, तो यहाँ आया, फिर यहाँ से थोड़ा और कम T1 टेम्परेचर होगा इस सरफेस पे यहाँ पे, फिर यहाँ से और थोड़ा कम हुआ होगा तो फिर T2 है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर है, फिर और जब ये फ्लूइड में ये एयर में आ गया होगा तो और इसमें यहाँ पे TB हो गया। तो ये टेम्परेचर इधर से इस तरीके से वेरी कर रहा है। अब इसमें और बहुत सारी हम स्ट्रिप बना सकते थे भाई, दीवारें बहुत सारी बना सकते थे, इसमें ये भी बना सकते थे, ये अलग अलग मटेरियल की दीवारें बना देते हम। तो यहाँ पे ये T1 होता, फिर यहाँ T2 होता, फिर यहाँ T3, फिर यहाँ T4, ये अपने बना सकते नहीं बना सकते थे अपन, ठीक है ना। तो ये आपको जो करना है वो कर सकते हैं अपन, तो एक बॉल लेके चल रहे हैं अपन। तो अब हम इसकी निकाल रहे हैं इसके लिए, तो क्यों हमने क्या है, हम हीट ट्रांसफर अपन जानते हैं भैया, कन्वेक्शन के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू एच ए डेल टी होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, एच ए डेल टी होता है। तो डेल टी है तो भैया क्या है Q, ये आपका Q हो गया इक्वल टू एच ए डेल टी, है ना। एच ए ये क्या है भैया, ये एच ए, ये एच बड़ा है और ये ए स्मॉल ए है, ये किस क्या है, ये एक सिंबल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दिखा रहा है, किसके लिए, फ्लूइड ए के लिए। ये फ्लूइड ए के दिखा रहा है अपन एच ए, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो ये एच ए, और ये क्या है, कैपिटल ए जो दिख रहा है बड़ा, ये भी कैपिटल ए, लेकिन ये एच ए इसका बेस में है, ठीक है ना। और ये आपका ये दिखा रहा है आपके एरिया को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, एरिया को दिखा रहा है। ये एरिया है, ये एच है आपका, ए मतलब ए फॉर फ्लूइड ए के लिए है अपना, ठीक है ना। और टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है कि टीए से T1 टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफर भैया टीए यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर है, तो टीए माइनस T1, ठीक है ना, जो हम पढ़े हैं टेम्परेचर डिफरेंस। तो Q इक्वल टू एच ए डेल टी, जो हम फार्मूला पढ़े थे, उसी फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो Q तो जैसा है वैसे ही रहेगा। एच ए मतलब ए फॉर फ्लूइड ए एंड ए फॉर एरिया, एच ए टी ए टेम्परेचर फॉर फ्लूइड ए एंड T1 फॉर टेम्परेचर ऑफ द स्लैब एट द इनलेट पे अपना ये टेम्परेचर है। तो ये यहाँ तक हमने ये इक्वेशन बनाई है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो मेरे को जल्दी से, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अरे बोलो ना भाई। नो सर। हाँ, ये अपन ने बना लिया, तो ये अपन इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा मेरा ये जब कर्सर रोल करता है तो ये आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, वहां पे दिखता है ना। हाँ, ये दिखना जरूरी है, क्योंकि जब पता हम यहाँ कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो Q इक्वल टू एच ए, तो ये अपन निकाल दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने टेम्परेचर की इक्वेशन बना लिया, हमने यहाँ पे वही बना दिया इस तरीके से अपन फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो TA माइनस T1 कर दिया यहाँ पे, TA माइनस T1, तो ये आपका है। इसको अपन Q को अपन इसके नीचे ले गए, तो Q अपॉन ये अपना Q हो गया, इसके अपन ने ये एच ए इसको नीचे लेके आ गए, तो ये अपन ने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। कोई दिक्कत भैया इसको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोल दिया करो, हम सुनते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। हो गया ना यहाँ पे। हाँ,
फिर अब हम कन्वेक्शन देखा, यहाँ साइड कन्वेक्शन हो रहा था, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, सॉलिड सरफेस है डेफिनेटली, है स्लैब है तो सॉलिड है तो कंडक्शन होने वाला है। तो कंडक्शन कहाँ से होगा, T1 से T2 के बीच में कंडक्शन होने वाला है। किसके के बीच में होने वाला है, T1 से T2। तो अपन ने क्या किया, कंडक्शन में Q इक्वल टू, फिर फार्मूला वही लगा दिया, Ka अपॉन L T1 माइनस T2, वही सेम टू सेम फार्मूला लगा दिया अपन ने। Q हीट ट्रांसफर है, Ka अपॉन L, K थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया है, L अपना इसकी लेंथ है, और T1 माइनस T2, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यहाँ कम रहता है, T1 माइनस T2 कर दिया अपन ने। अब इसको भी हमने जब सॉल्व किया तो ये अपने क्या है कि भैया इसके लिए तो T1 माइनस T2 अपन ने यहाँ कर दिया, QL अपॉन KA, है ना। तो ये एरिया हो गया अपना यहाँ पे। ये इनको तो हम वेटिंग रूम में रखेंगे आज, 2 लोगों को वेटिंग रूम में रखा है आज तो मेरे को परमानेंट। T1 माइनस T2 कर दिया, अब QL अपॉन KA कर दिया अपन ने भाई। तो ये अपना दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, सेम टू सेम, मतलब मैं टेम्परेचर को इधर इधर करते जा रहा हूँ, इसको इधर इधर करते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को, नो सर। नो सर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए अब हम भैया फिर देखो, आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ पे अब इधर भी क्या हो रहा है भैया, कन्वेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ T2 टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ Tb कम है ऊपर, तो T2 माइनस Tb टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। और वो हो क्या रहा है, यहाँ फ्लूइड है, फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो कन्वेक्शन होगा। यहाँ फ्लूइड था तो कन्वेक्शन, यहाँ सॉलिड सरफेस थी तो कंडक्शन हो रहा था, तो वही हमने यहाँ इन कन्वेक्शन। अब 30 में तो हीट ट्रांसफर, फिर HB फ्लूइड मतलब कंडक्टिव हीट ट्रांसफर फॉर द फ्लूइड B, एंड A इज द एरिया ऑफ द, जो अपना जो यहाँ पे एरिया स्लैब का वहां वो, और T2 माइनस TB, T2 मतलब जो स्लैब का जो टेम्परेचर है वहां पे, और TB मतलब फ्लूइड का टेम्परेचर एट द जो लास्ट में इस साइड वाले पोर्शन में अपना, है ना, राइट साइड में, तो TB ये है। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो वही हमने फिर कर दिया, T2 माइनस TB इक्वल टू Q अपॉन HAB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को लगता है, नो सर। नो ना। आगे बढ़े। हाँ, तो अब क्या हो रहा है भाई कि जब ये हमने तीनों को इक्वेशन बना दी, तो हमने ये एक इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 दिख रही होगी आपको, है ना। इसके पहले इक्वेशन आपको कौन सी 2 और 3 लिखवाई थी हमने। मैंने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया भाई, यहाँ पर जोड़ दे सबके लिए। लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये देखो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिख रही होगी, ये कहाँ चली गई यार, ये आपको TA माइनस T1 ये है इधर, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबको जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2, 3 और ये आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 है। तो हमने क्या किया, एडिंग ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4, तो TA फिर माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस TB इक्वल टू Q तो अपन ने क्या बाहर ले लिया, अपन ने 1 अपॉन HA, ठीक है ना। तो 1 अपॉन HA कर दिया अपन ने इस तरीके से। यहाँ पे HA करने के बाद फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर ये अपना दूसरा इक्वेशन का जो है L/K हो जाएगा यहाँ पे, और जोड़ रहे हैं हम, जैसा जैसा रखा था वैसे जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या कर दिया, तीसरे को 1 अपॉन HB, ये अपन ने यहाँ तक कर दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ये हमने नो सर। हाँ। तो जब इसको हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, T1 प्लस में और एक T1 माइनस में है तो कट जाएगा इस तरीके से। मतलब कहने का ये हुआ कि TA से TB बचेगा, TA माइनस TB, मतलब अपना देखो हीट यहाँ से ट्रांसफर हुई यहाँ तक हुई है, कंबाइंड मैकेनिज्म हुआ है पूरा। बहुत सारी स्लैब और भी बना सकते हैं हम इसके अंदर, हम T1 T2 T3 TA इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, और TA फ्लूइड है T। तो हीट यहाँ से ट्रांसफर यहाँ तो हो रही है, लेकिन अपन को क्या करना है लास्टली कि अपन को दिखाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस अपना यही बात हो रही है कि TA माइनस TB अपन ने कर दिया। Q अपना ये हीट ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे हमने बना दिए इनके लिए, क्या कर दिए भैया इस तरीके से, इनको बना देते हैं Q/H/A, इसको अपन ने बना दिया रेजिस्टेंस बना दिया, RA थर्मल रेजिस्टेंस। बन रहा है कि नहीं बन रहा रेजिस्टेंस, यस सर। है ना। तो ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे सब अपने। यहाँ पे रेजिस्टेंस को अपन ऐसे शो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे अपन रेजिस्टेंस को, तो RA फिर R1 बन गया यहाँ पे, फिर RB बन गया। तो इस तरीके से आप इनको दिखा देना। तो अपन ने हीट ट्रांसफर को अपन ने यहाँ दिखा दिया, हीट ट्रांसफर जो है Q इक्वल टू क्या है, TA माइनस TB अपॉन ये थर्मल रेजिस्टेंस, समेशन लगा के लगा देंगे यहाँ पे, ये थर्मल रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना भाई किसी को। अब आपको कंपेयर कर लो इक्वेशन नंबर 8 और 5। तो ये 5 इक्वेशन नंबर है, और यहाँ पे आपको ये इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 UA डेल टी, इसको और इसको कंपेयर कर लो भैया। तो आपका जो बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा कि UA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समेशन ऑफ RTH, ठीक है ना। तो U इक्वल टू ये अपना इस तरीके से ये अपना सॉल्व हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसके लिए, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यही हमने यहाँ पे निकाला हुआ है।